इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक बहुत करीब है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अफ़तारी में कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर सेफ़ एंड स्टोर कर रही हूँ ताकि जब रमज़ान का महीना शुरू हो तो अफ़तारी में हमें बहुत ज़्यादा किचन में टाइम ना लगाना पड़े और हम इबादत सुकून से कर सकें। अच्छा, और इसके अलावा ये होता है कि आप अगर ये चीज़ें बनाकर सेव कर लेते हैं ना, तो रोज़ों में अगर आपको कोई और काम हो जिसकी वजह से आप अफ़तारी नहीं बना सकते, तो आप फ्रिज से निकालें और झटपट से ये चीज़ें फ्राई करके इस्तेमाल करें। तो किस तरह से आज मैंने इन सब चीज़ों की तैयारी की है आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज का व्लॉग जब मैंने बनाना शुरू किया है तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और फ्रिज से मैं सब्जियां वगैरह सारी निकाल रही थी। तो निकालते वक्त मैंने देखा कि फ़्रिज की जो ये नीचे वाली ट्रे है ना, ये अच्छी खासी ख़राब हुई हुई थी, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ना 1-2 दिन से सब्जियां वगैरह मैंने सारी रखी हुई थी जो मैंने आज यूज़ करनी है। तो जब मैंने उनको निकाला तो मुझे फिर ये ट्रे जो है ना वो ख़राब लगी, तो मैंने ट्रे को निकाल कर अच्छी तरह से वॉश किया और जो फ्रिज की पीछे वाली ये साइड थी ना, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा चिपचिपाहट हुई हुई थी। तो टॉवल के साथ अच्छी तरह से मैंने फ्रिज को साफ़ किया, बॉक्सेस वगैरह सारे निकाल कर। पहले मैं सोच रही थी कि पहले किचन का काम कर लेती हूँ, बाद में फिर फ्रिज को साफ़ कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, किचन में काफ़ी टाइम लग जाना है, सुबह से शाम ही हो गई थी मुझे। तो फिर मैंने अच्छा किया कि पहले ही फ्रिज को साफ़ कर लिया और उसके बाद फिर मैंने अपना बाकी का काम शुरू किया। अच्छा, इफ़्तारी के लिए जो हम रोल और समोसे वग़ैरह बनाते हैं ना, उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल ये चाइनीज़ वेजिटेबल्स का ही होता है, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी का। तो मैंने ना इन सब चीज़ों का बारीक-बारीक काट कर तो अच्छी तरह से ना वॉश कर लिया था, क्योंकि फिर जो मट्टी वग़ैरह होती है ना तो निकल जाए, और मैंने इनको जाली वाले बर्तन में डाल कर रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई भी हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला है, सिर्फ़ 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, क्योंकि रोल बनाते वक़्त जितना ऑयल आप कम रखेंगे ना, उतना ही रोल अच्छा भी बनता है और हैवी भी नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने रोल बाद में भी ऑयल में ही फ्राई करने होते हैं, तो इसलिए जो उनका अमेज़ा होता है ना, वो ऑयल फ्री होना चाहिए। और सब्जियों को हम लोग इसलिए कुक कर लेते हैं ताकि जो इनमें थोड़ा-थोड़ा पानी होता है ना सब्जियों में, वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं रोल का मेज़ा तैयार कर रही हूँ। मैंने क्या किया है कि चिकन चंक्स लिए हैं, मैंने रेडीमेड ही मैंने ले लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है जो हम लोग चिकन बाहर से भी लेंगे उसमें भी हमें चंक्स करने पड़ते हैं। तो मैंने आसानी के लिए ना, हाँ, ये वाले चंक्स ले आई थी ताकि मुझे जो है ना फटाफट से बस मैं इनको निकालूँ और फ्राई कर लूँ, क्योंकि ये रेडी टू कुक होते हैं, हल्का सा इनको फ्राई करने की ज़रूरत है तो ये बन जाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें चिकन चंक्स डाले, गाजरें डाली हैं, इसके अलावा जो सोया सॉस और चिली सॉस होता है वो तो आपको पता है कि चाइनीज़ खानों की जान है, वो लाज़मी इसमें जाता है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च डाली, काली मिर्च डाली, पीसी हुई नमक डाला, चाइनीज़ नमक डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी डालकर अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर दिया। और बस जब इनका अच्छी तरह से पानी ड्राई हो गया तो मैंने इनको उतार लिया था। और हमेशा चाइनीज़ सब्ज़ियों को तेज़ आँच पर कुक करें ताकि इनकी जो क्रंचनेस होती है ना, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल एंड में मैंने इसमें डाल दिया था हरी प्याज़ डाली थी, और बस उसके बाद मैंने इनको उतार कर रख दिया था ताकि ये अमेज़ा जो है ठंडा हो जाए, और फिर मैं इसके बाद रोल की फिलिंग करूँ। अब सेकंड फिलिंग मैंने बनानी है समोसों के लिए, तो मैं मैक्रोनी समोसा बनाऊंगी, और उसके लिए भी मैंने ये चिकन के रेडीमेड चंक्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। और चंक्स हल्के से ऑयल में फ्राई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी डाली, थोड़ी सी मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली, और इसके अलावा मैंने गाजरें डाली थी, यानी कि जो सब्जियां मैंने रोल में यूज़ की हैं ना, वो मैंने इसमें यूज़ की थी। बस इसमें ये था कि एक मैंने मैक्रोनी ऐड किए थे, और दूसरा स्पाइसेस थोड़े से मैंने इसमें डिफरेंट डाले थे। अच्छा, यहाँ पर चिली सॉस, सोया सॉस, कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च पीसी हुई, और चाइनीज़ नमक, और इसके अलावा ऑरिगेनो मैंने डालकर अच्छी तरह से ना इसको कुक कर लिया था। और बस इसको भी इतना ही कुक करना है कि इसकी जो क्रंचीनेस है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बाकी बस इनका जो पानी है ना वो आप तेज़ आंच पर ना ड्राई कर लें। अच्छा, रोज़ों में समोसे जो है ना वो मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बनाती हूँ, यानी कि आलू वाला भी बना लेती हूँ, मैकरोनी वाला भी, और सिंपल चिकन वाला भी बना लेती हूँ। वो सारे आज मैंने मैकरोनी और आलू के बनाने हैं, तो कल इंशाल्लाह जो है वो चिकन के भी बनाऊँगी। तो ये होता है कि चलें डिफ़रेंट डिफ़रेंट स्टाइल के हो जाते हैं ना, तो फिर सब बच्चे और घर वाले शौक़ से खा लेते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने मैकरोनी का अमेज़ा ही बनाया था। तो मैकरोनी यहाँ पर मैंने बॉयल करके रख दिए थे। अच्छा, मैकरोनी आप जितना मर्ज़ी बॉयल करने के बाद उसके ऊपर पानी भी डाल लें, या फिर आप इस पे ऑयल लगा लें, ये जुड़ते ही जुड़ते हैं। तो इनका एक ही हल है कि आप इसको जो है ना जो आपने अमेज़ा तैयार कर रहे होते हैं ना,
चूल्हे पर, तो आप उसमें बस इनको डाल दें। 1 से 2 मिनट के लिए इसको हीट लगती है ना, तो ये अपने आप ही खुल जाते हैं और अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ना वापस आ जाते हैं। ना कि चम्मच के साथ आप इसको तोड़ें तो इसकी शक्ल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो जी यहाँ पर मैकरोनी अमेज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको भी अभी ठंडा करूँगी और फिर इसकी फिलिंग करूँगी। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ चिकन शामी कबाब, और चने की दाल इस्तेमाल की है। रात भर मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। सारे मसाले मैंने इसमें एक ही मर्तबा डाल दिए हैं, और मसालों में जो घर के रेगुलर स्पाइसेस होते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया पिसा हुआ, इसके अलावा काली मिर्च और साथ में गरम मसाला। अच्छा, स्पाइसेस सारे डालने के बाद मैंने 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें डाल दी। 1-2 मैंने इसमें आलू काट कर डाले थे, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें चिकन डाल दिया था। हाफ़ केजी चने की दाल है और हाफ़ केजी मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। बस जी अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैंने प्रेशर लगा कर रख दिया है 2 से 3 मिनट का, क्योंकि दाल रात भर की भीगी हुई है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगी। फिर दाल जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, यानी कि अमेज़ा उसका पतला हो जाता है। अच्छा, शामी कबाब का काम करने के बाद मैंने फिर आलू वाले समोसों की तैयारी शुरू की, और यहाँ पर मैं आलू जो है मैंने बॉयल करके रख दिए थे, और इसको जो है ना मैं छिलका उतार कर ना अभी इसमें सारे मसाले वगैरह डालूँगी। अच्छा, आलू के समोसे जो हैं वो मेरे हस्बैंड ज़्यादा शौक से नहीं खाते, मैं और बच्चे शौक से खा लेते हैं, इसलिए मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं। कम क्वांटिटी में ही बनाया है, यानी कि एक मैंने ज़िप-लॉक बैग इसका रेडी किया था। समझ लें कि 15-16 समोसे जो हैं वो उस आलू के तैयार हो गए थे। अच्छा, उसका मेज़ा आलू का मैंने तैयार किया सिंपल ही, जैसे आप सब तैयार करते हैं वैसे ही मैंने भी बना लिया। और उसके बाद अब आ गई थी बारी फिलिंग की। अब मैंने सारी चीज़ों को बारी-बारी फिल करना है। सबसे पहले मैं रोल को जो है ना वो फिल करूँगी, क्योंकि इसका अमेज़ा मैंने सबसे पहले बनाया था और ये ठंडा भी हो चुका था। तो बस रोल जो है वो आप 2 तरीकों से बना सकते हैं। एक तो आप सीधी साइड से भी रोल बना सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बनाया है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ये वाला जो हम रोल बनाते हैं ना, जो बिल्कुल हम ऊपर से नीचे की तरफ को लेकर आते हैं, तो वो है ना ज़रा थोड़ा-सा खुलना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्रीज़ होने के बाद ना खुल जाता है। लेकिन जो मैं ये वाली साइड का बना रही हूँ ना, ये वाला रोल जो है ना वो बिल्कुल नहीं खुलता। अगर आप इसको फ्रीज़ भी कर लें ना, तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है ना मैं इसकी पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और नीचे तक लाकर, तो यहाँ पर जी इसके मैं लगा दूँगी मैदा, और बस यहाँ पर जी रोल बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैं फटाफट से सारे रोल जो हैं वो बनाकर रख लूँगी। अच्छा, ये जो पट्टियाँ होती हैं ना, इनकी ये बात है कि अगर आप इनको थोड़ी देर के लिए भी खुला छोड़ते हैं ना, तो ये ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी आप इनकी तैयारी कर रहे हो ना, तो साथ के साथ जो बनते जाएँ, आप उस पर रुमाल से या फिर किसी भी कवर के साथ ना आप इसको ढकते रहें, ताकि ये इनके जो है ना फ्रेशनेस वो ख़राब ना हो, वरना ये फिर ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते फ्राई होने के बाद। अच्छा, यहाँ पर मैं मैकरोनी समोसा की तैयारी कर रही थी। समोसा अब तो पैकिंग तो इसकी सभी को ही आती है, क्योंकि हर घर में ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बस मैंने छोटे-छोटे से समोसे मैकरोनी के रेडी कर लिए थे। ये एक प्लेट जो है इस तरह की तैयार हो गई थी मैकरोनी समोसे की। साथ में जी ये रोल बन गए थे, और उसके बाद मैं आलू वाले जो समोसे हैं उनकी तैयारी कर रही थी। तो 2-3 ये भी बस रह गए हैं, तो ये भी कंप्लीट होने वाले हैं। और यकीन करें कि आज मेरा किचन में इतना टाइम लग गया था, इतना टाइम लग गया था ना, तकरीबन मैं सुबह 10 बजे से लगी हूँ और मुझे शाम हो गई थी। तो आप प्लीज़ ब्लॉग को जो है ना फुल वॉच लाज़मी किया करें, क्योंकि आपको पता है कि हर तरह से जो है ना जो भी ब्लॉग बनाता है उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर जब आपने 8 से 10 घंटे मुसलसल खड़े होकर एक काम करना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और उसके साथ-साथ घर को भी मैनेज करना और घर वालों को टाइम पर खाना भी देना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, समझ लें कि इन सब चीज़ों में। तो आप लाज़मी ब्लॉग को फुल वॉच करके लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाज़मी कर दिया करें। अच्छा, जब मैंने ये सारे रोल्स वगैरह का काम कर लिया था, तो सबसे एंड में मैंने फिर शामी बनाए। अच्छा, मैंने क्या किया कि एक ट्रे ले ली और उसमें बटर पेपर लगाकर, तो मैं शामी जो हैं वो लेयर्स बना-बना के ना सेट करती जा रही थी, क्योंकि आज के दिन मैं इनको फ्रीज़र में इसी तरह से रखूँगी, और कल को फिर मैं इनको निकाल कर तो ज़िप-लॉक बैग में रखूँगी। अच्छा, अगर आप बटर पेपर लगाकर इनको फ्रीज़ करते हैं ना, तो शामी एक-दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते, और एक-एक शामी जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है।
अच्छा, उसके बाद पैकिंग की बारी आ गई थी। ज़िप-लॉक बैग मैंने निकाल कर तो उसमें मैंने अब रोल्स वग़ैरह जो है वो सेट कर रही हूँ। अच्छा, आप ज़िप-लॉक में ना एक ज़िप-लॉक में एक ही लेयर लगाया करें, वरना अगर आप एक ज़िप-लॉक बैग में 2-2 4-4 लेयर्स लगा लेते हैं ना, तो इस तरह से ये होता है कि ये चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं। फ्रीज़ होने के बाद ना ये एक-दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से आप साथ-साथ एक ही लेयर बना कर रखते जाएँगे ना अगर फ्रिज में, तो आपको आसानी भी रहेगी और ये टूटेंगे भी नहीं। चलें जी, यहाँ पर समोसे सॉरी रोल जो हैं वो मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिए थे, अब समोसे रख रही हूँ। अच्छा, समोसों को मैं एक तरतीब के साथ रखूँगी ताकि एक ज़िप-लॉक में ज़्यादा सारे समोसे जो हैं वो कवर हो जाएँ मेरे। तो इस तरह से मैंने समोसों को जो है ना साथ के साथ जोड़े बना-बना कर ना सेट कर लिया था, तो बड़े अच्छे से ये जो है ना सेट हो गए थे ज़िप-लॉक बैग में। तो बस यहाँ पर समोसों को भी मैंने फ़िल कर लिया है और इसी तरह से मैंने आलू वाले समोसे भी फ़िल कर लिए थे और शामी कबाब इंशाल्लाह कल फ्रीज़ होने के बाद इनको फ्रीज़ करूँगी। अच्छा, उसके बाद ना मैंने क्या किया कि जो मैकरोनी समोसा थे उस पर मैंने नाम लिख लिया, जो चिकन समोसा थे उन पर भी नाम लिख लिया और साथ में जो थे आलू वाले समोसे और रोल, उन पर सब पे मैंने नाम लिख कर ना चिट्स लगा दी थी, ताकि मुझे निकालते वक़्त ना आसानी रहे, क्योंकि पता नहीं होता कि किसमें मैकरोनी समोसा है और किसमें आलू वाला है, तो अपनी आसानी के लिए ये मैंने सब काम कर लिया। अब इंशाल्लाह इफ्तारी में आसानी रहेगी, बस इन चीज़ों को निकालेंगे और कुक कर लेंगे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह